हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल एसटी विद्याकुल में। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1A का पार्ट 1 पढ़ लिए, तो आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिएगा, तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। चलिए इसमें हम लोग सवाल करते हैं। देखिए इसमें सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग करेंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, जांच भी करना है। तो पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालें। चलिए कितना है, दूसरा क्वेश्चन का पहला वाला, दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट है 26 और 91। कितना है, 26 और 91। तो इसमें क्या करें, पहले हम लोग पहले इसका फैक्टर कर ले। 26 और 91 का अलग अलग कर लीजिए। 13 दूना 26 और 13 कम 13 है ना। उसके बाद फिर क्या करें हम लोग, 91 के भी निकाल ले, अलग अलग पहले फैक्टर कर लीजिए, है ना। 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8 नहीं, 2 से कटेगा भाई, 7 से ही कटेगा। कितना से कटेगा, 7 से कटेगा। 7 एक कम 7, 7 तरीके 21, 13 हो जाएगा, ठीक ना। अब मैंने फैक्टर कर लिया। फैक्टर करने के बाद इनको लिख लीजिए। हाँ, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या क्या है भाई, आपका 26 का जो दिया है 2 गुणे 13 के रूप का है, और क्या है 91 का किस रूप का है, आपका 7 गुणे 13 के रूप का है। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। देखिए ऐसे करते हैं, एचसीएफ है, एचसीएफ आप 26 और 91 का। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। ये दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा, इसका 13 ही एचसीएफ होगा। और एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम एक ही साथ लिख लीजिए। तो कॉमन भी लिखते हैं, जो नंबर कॉमन होता है उसको लिखते हैं, बाकी जो शेष बच जाता है, जो नंबर नहीं कॉमन होता उसको भी लिख देते हैं। तो पहले वो कॉमन लिखते हैं, फिर जो बच रहा है उसको भी लिखेंगे, ठीक है ना, इस टाइप से। अब आप क्या कर लीजिए कि इनका गुणा कर लीजिए। 7 दूना 14, 13 गुणे 14, 14 42 को 2, 14 कम 14, 4 18, 182 हो जाएगा, ठीक ना। यानी इनका एलसीएम 182 होगा, एचसीएफ कितना हो गया, 13 होगा। अब ये बताना है आपको, जांच करनी है। कह रहा है सवाल में कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ के और एलसीएम गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो जांच इस साइड हम कर देना, ठीक है। लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या है, गुणे क्या है, दूसरी। ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा और विस्तार में, पहली संख्या ऐसे लिखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये कह रहा है सवाल में। पहली संख्या कितनी भाई है, 26 है, और दूसरी संख्या कितनी है, 91 है, बराबर एलसीएम अब कितना है, और एचसीएफ 13, एलसीएम 182। अब देखिए गुणा कर लीजिए। अब गुणा करके बस लिख देना है। अब गुणा कर लीजिएगा, 23 66 हो जाएगा, 23 66 गुणा करके पहले से रख रखिए, ठीक ना। तो गुणा थोड़ा सा कर लीजिएगा आप लोग ना। तो ये दूसरे का क्वेश्चन का पहला पार्ट था, तो इसको कृपा करके देखिए आप लोग, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझिए, तभी ठीक रहेगा, ठीक ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग भाई। देखिए दूसरे का दूसरा पार्ट, देखिए, दूसरे का दूसरा पार्ट देखिए। अब देखिए दूसरा पार्ट भी वही काम करना है कि नहीं। कितने नंबर से दिया है, 510 संख्या दिया है, और कितना दिया है भाई, और दिया आपका 92 दिया है, ठीक है ना। अब इसका पहले फैक्टर्स कर लीजिए, 510 का फैक्टर कर लीजिए। देखिए 2 दूना के 4,
दो दूना 4, 1 बचा, 2 5 10, 2 5 10, है ना। अब देखिए ध्यान से 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15, है कि नहीं। अब तो 5 से कटना चाहिए, 5 से, 5 1 कम 5 और 17 5 85 होता है ना, फिर 17 से कटेगा। अब इसका 92 कर लीजिए, 2 से, 2 चौक को 8, 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 3 6, अभी 23 से ही कटेगा, ठीक ना, 23 से कटेगा। अब लिख लीजिए इसका, यहाँ पे वही वाला अभाज्य गुणनखंड के रूप में 510 है का कितना है भाई, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 है, और कितना है 92 का कितना है, 2 गुणे 23 है, ठीक है। इस टाइप से है कि नहीं है, तो कर लीजिए आप। चाहेंगे तो यहाँ पे 2 बार है, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं चाहेंगे तो। अब लिखेंगे एस सी एफ पहले निकालिए, एस सी एफ, एस कितना देखिए, एस सी एफ जो दोनों में कॉमन हो और जिसकी अधिकतम घात हो, जैसे 2 दोनों में कॉमन है, ए भी 2 दोनों में मिल रहा है, लेकिन जिसकी अधिकतम, इसकी 1 पावर है, इसकी 2 पावर है, तो सबसे कम पावर वाला लेते हैं एस सी एफ में, और एलसीएम सबसे अधिकतम पावर वाला लेते हैं। पहले देखिए दोनों में कौन कॉमन है, एक कॉमन है, उसके बाद देखते हैं कि इसकी न्यूनतम पावर थी, न्यूनतम पावर ले लेते हैं, उसके बाद जो कॉमन नहीं उसको भी नहीं लिखते हैं, केवल कॉमन वाला और न्यूनतम पावर वाला लेते हैं, ठीक है ना। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में क्या है, जो कॉमन होता है उसका अधिकतम पावर लेते हैं, और जो कि बच जाता है उसको भी लिखते हैं, 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक ना। इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से आपका हो जाएगा। अब जब सबका गुणा करेंगे भाई तो 23,460 हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा भाई दोस्त, वैसे टाइम लगेगा, ठीक है। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 का 17 में गुणा करेंगे, है ना, ऐसे गुणा थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक ना। तो गुणा कर लीजिएगा तो इतना आपका हो गया, ठीक ना। अब देखिए, अब हमें बताना है, जांच करनी है, तो लिखेंगे इधर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, लिखेंगे भाई एच सी एफ गुणे क्या हो जाएगा, एलसीएम। पहली संख्या कितनी आपकी है, पहली संख्या आपका 510 है, गुणे दूसरी संख्या कितनी है भाई आपकी 92 है, बराबर एलसीएम 2 और एचसीएफ कितना आया 23,460 आ गया, ठीक ना। अब गुणा इसका कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर लेने में 46,920 आ जाएगा, ठीक ना। गुणा कर लीजिएगा, अब इसका भी वही आ जाएगा 46,920 आ जाएगा, ठीक ना। ऐसे आप दूसरा पार्ट भी कर लेंगे, ठीक ना। देखिए अगला नेक्स्ट वाला, देखिए भाई, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक ना। अगला देखिए भाई, दूसरा का तीसरा पार्ट, ठीक ना, तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट कितना 336 और 54 का, 336 और कितना भाई 54 का। अब देखिए बता रहा है 336 और 54 में क्या है, पहले तो इसका फैक्टर करिए, 336 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, क्योंकि 6 लास्ट में ना, 2 1 कम 2 और 2 6 के 12, 2 6 के 12, अभी 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौको और 2 3 6 ना भाई, 2 8 16, 2 3 6। अब देखिए ध्यान से, अब इसे काट लीजिए, और सही तो काटे ना, 2 8 16 का भाई ना, 2 1 कम 2, 2 6 के 12, 2 8 16, गलती हो गया था ऐसे, ठीक ना। फिर 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, फिर 3 से 3 7 21, 7 1 कम 7, इस टाइप से कट जाएगा, ठीक ना। और फिर 54 को काट लीजिए भाई, 2 देखिए, 2 दूना के 4, 2 7 14, 3 से कटेगा, 3 9 27,
अगर नहीं 3 से 3 तरीके 9, 3 एकम 3। अब ध्यान समझिए, समझना ये भी है कि पहले इसके गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। देखिए 336 का आपका आया है कितना, 2 गुणे, अब 1 2 3 है 4 है, तो इसको 2 के पावर 4 लिख दीजिए, अधिकतम पावर, ठीक ना। 1 2 3 4, 2 का अधिकतम 4 पावर है ना, 1 2 3 4 ना। हाँ। उसके बाद 3 है, उसके बाद कितना है 7 है, और 54 में कितना भाई, 2 गुणे 1 2 3, 3 के पावर 3 हो जाएगा बस। अब आपको बताना है HCF, ठीक ना, HCF बताना है आपका। देख लीजिए HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन मिल रहा है, ये दोनों पहले कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है तो इसकी न्यूनतम पावर, कितना 1 है, 2 हो जाएगा। इन दोनों में इसकी न्यूनतम पावर क्या है, 1 है, हो जाएगा, ठीक ना बस। तो कितना 3 दुना के 6 हो जाएगा, हो गया ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एलसीएम में क्या करेंगे भाई, एलसीएम में हम अधिकतम पावर, कॉमन का अधिकतम पावर, इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है उसका अधिकतम पावर 2 की पावर 4, है ना। इन दोनों में अधिकतम पावर क्या है, 3 है, जो कॉमन मिल रहा है उसका अधिकतम पावर, ये 3 पावर है अधिकतम, क्योंकि 1 पावर और कम है, और कितना हो जाएगा 7। अब 2 के 4 बार गुणा करेंगे, कितना 2 का 4 बार, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। देखिए सबका जब गुणा दोस्तों कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 3024 आ जाएगा, ठीक ना, 3024 आ जाएगा। अब आप वही काम करेंगे, जांच मुझे करनी है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है कि नहीं, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा HCF, और क्या है LCM, ये कह रहा भाई। पहले संख्या आपका 336 से गुणे कितना है 54 है, बराबर कितना भाई, बराबर आपका दिया है, आपका 6 आया है, और कितना आया है 3024 आया है ना, ये आपका आया है। अब क्या करना है, इसमें इसकी जांच कर लेनी है, इसकी क्या करनी है, जांच कर लेनी है, इसकी जांच कर लेनी है। अब जांच करके गुणा कर लीजिए, बस ये हो जाएगा आंसर आपका, है कि नहीं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका गुणा कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए ध्यान से, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट बात देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट वाला कैसा क्वेश्चन करा भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन कर रहा है भैया कि तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये कर रहा है तीसरा, अपना दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए अब तीसरा थोड़ा सिंपल है लेकिन बता दे रहे हैं। देखिए तीसरे के पहला देख लीजिए आप लोग, क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF बताना है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 12 15 और कितना है 21 है, ठीक ना। इसका क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालें। तो पहले फैक्टर कर लीजिए इसका, है कि नहीं, पहले फैक्टर्स कर लीजिए आप। तो पहले ऐसे अलग अलग सबका कर लीजिए, थोड़ा सा और सही हो जाएगा। देखिए 2 6 के 12, 2 3 6, 3 1 3 हो गया इतना ना। उसके बाद फिर कौन सा नंबर है 15 है, 15 का 3 5 15, 5 1 5 है ना। उसके बाद फिर कौन सा है 21 है, 21 का करेंगे भाई 3 7 21, 7 1 7। अब सबका पहले यहाँ लिख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। अब क्या क्या अभाज्य गुणनखंड मिला भाई, 12 का मिला आपका, एक तो 2 पावर, 2 की पावर 2 और 3 मिला है भाई, 1 2 जो से मिला उसको पावर बना लीजिए। फिर इसके बाद क्या मिल रहा है, 15 का मिला है 3 गुणे 5, और क्या मिला है 21 का क्या मिला है 3 गुणे
7। अब ऐसे कर लीजिए। अब जो आपका HCF कितना है, HCF चाहेंगे, HCF 21, 15 और 21 का ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा। इनका HCF क्या हो जाएगा, जो सब में कॉमन हो, 3 3 3 कॉमन मिल रहा है, HCF 3 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा भाई, जो आपका LCM सब में कॉमन होना चाहिए और बाकी जो नंबर बचे वो भी सबका गुणा एक साथ करना है। तो 3 तो मिल ही रहा है और 2 का पावर 2 वाला नहीं मिल रहा है और 7 बाकी जो बचा है उसको लिखना पड़ेगा ना। तो 3 2 दूना के 4 7 है ना, 4 3 12 गुणे 7, 12 7 84। इसका आपका 84 आ जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, LCM इसका 84 और क्या आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे एक नंबर छूट गया, यहाँ पे LCM में भी तो लिखेंगे भाई, ठीक ना। अब देखिए गुणा कर ले, 5 चौक को 20, 2 8 5 40, 2 42, 420 इसका LCM है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को बताइए, ताकि इस चैनल पे पूरा कोर्स कराया जाएगा आपको। तो पूरा कोर्स पढ़ने के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसका सपोर्ट करिए, ठीक ना। धन्यवाद।